एक संत जा रहे थे जंगल में। एक नवजात शिशु रो रहा था। दया आ गई, उठाकर अपने आश्रम में ले आए और उसका पालन पोषण किया। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने पूछा कि मेरे माता पिता कौन हैं। उन्होंने कहा कि ठीक बात तो ये है कि मैं तुम्हें जंगल से उठा के लाया था, मुझे पता नहीं तुम्हारे माता पिता कौन हैं, लेकिन तुम अगर ठीक ढंग से अपने कक्षाओं में अच्छे नंबर लाकर पास होते रहे तो तुम बड़े आदमी हो सकते हो। बच्चा मेहनत करता रहा। जब वहां पर आश्रम की पढ़ाई पूरी हो गई तो संत ने कहा कि अब तुम मगध जाओ और वहां जाकर तुम अगली पढ़ाई आयुर्वेद की करो। उसने कहा कि वहां जाकर फिर कोई पूछेगा तुम्हारी गोत्र क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तभी वो आगे की पढ़ाई मुझे करने देंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहूं, हमेशा यही रहूं? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही तुम कर्म करोगे वो तुम्हारी जात होगी, वो तुम्हारा गोत्र होगा, काम से तय होगा, कर्म से तय होगा, ये कोई जात से तय नहीं होगा। बालक ने कहा फिर एक बार, लेकिन गुरु कहने लगे नहीं, तुम जाओ वहां जाकर तुम आयुर्वेद की पढ़ाई करो आगे की। बालक गया, उसने आयुर्वेद की पढ़ाई की और धीरे धीरे उसकी ख्याति होने लगी, क्योंकि उसका इलाज जो था वो बहुत अच्छा था, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी और धीरे धीरे वो मगध का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो गया। किसी ने कभी उससे जात नहीं पूछी, कभी गोत्र नहीं पूछा, कभी ये नहीं पूछा कि कौन है तुम्हारे माता पिता, कभी नहीं पूछा। क्यों? कर्म तय करते हैं कि आदमी कैसा है, क्या उसको बनना है, क्या वो कर रहा है, कर्म तय करते हैं। कभी भी उसकी गोत्र तय नहीं करती है, ब्राह्मण है कि शूद्र है, ये उसके कर्म तय करते हैं। अगर ब्राह्मण भी शूद्र के तरह कर्म करेगा तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है, और शूद्र भी अगर ब्राह्मण की तरह जाप करेगा प्रभु तक पहुंचने के लिए, वो जो भी कार्य होते हैं वो करेगा, तो जरूर एक दिन वो परमात्मा तक पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। इसलिए जात का सवाल नहीं है, सवाल है कि वो कैसे कर्म करता है। अगर उसने मन लगाकर बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो जरूर वो उन कर्मों के हिसाब से उसका फल भी पाएगा और संसार में भी आगे जाएगा और अध्यात्म में भी वो कुछ ना कुछ जरूर कर गुजरेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दें कि मैं क्या कर रहा हूं। हमेशा होश, ओशो कहते हैं होश जगाओ। होशपूर्वक किया गया काम ही पुण्य है और बेहोशी में किया गया कोई भी काम पाप है। इसलिए जो भी करें होश से करें, यही जीवन है। धन्यवाद।